ओम शांति। आज हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था जिसमें हमने 15 संकल्प देखे थे जो हम सोने से पहले रिवाइज कर सकते हैं। पिछले भाग में हमने जो देखा था एक बार रिकैप करते हैं। हमने देखा था कि जो नेगेटिव संकल्प अगर मन में चलते हैं, वेस्ट संकल्प अगर मन में चलते हैं तो वो फास्ट चलते हैं, इसलिए मन अशांत हो जाता है। और अशांत मन जब होगा तो हमें नींद नहीं आ सकती जब तक मन शांत ना हो जाए। उस पार्ट में हमने देखा था मन को शांत करने के 2 तरीके देखे थे। पहला तो देखा था कि यदि हम मन को रीड करने लग जाएं, साइलेंस में बैठ के अपने मन के अंदर देखने लग जाएं कि मेरा मन क्या काम कर रहा है, मेरे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है। तो जैसे हम अपने मन को देखने लग जाते हैं तो मन स्लो डाउन हो जाता है। मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अगर हम उसके ऊपर नज़र रखें, उसकी तरफ देखते रहें तो वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता। और जैसे ही हम उसको छोड़ के जाएंगे तो वो मतलब शरारत करने लग जाता है, कोई तोड़ फोड़ किए हुए मिलता है जब हम वापस आएंगे तो। इसी तरह हमारा मन है, अगर हम साइलेंस में बैठकर उसके अंदर देखने लग जाएं कि हमारे मन में क्या संकल्प चल रहे हैं, हमारा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है, तो मन स्लो डाउन हो जाता है, मन की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा तरीका हमने देखा था कि अगर मन में हम पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करने लग जाएं, जो हम मेडिटेशन में करते हैं, अगर हम एक के बाद एक अच्छे अच्छे संकल्प सोचने लग जाएं तो नेगेटिव संकल्प धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और मन स्लो हो जाता है। क्योंकि जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं वो मन को शक्ति देते हैं, मन को आराम देते हैं। पॉजिटिव संकल्पों से मन को एनर्जी मिलती है, मन को रेस्ट मिलता है। लेकिन जो नेगेटिव संकल्प होते हैं वो मन की शक्ति को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। जैसे कि हम महसूस कर सकते हैं, जब हम किसी बात के ऊपर चिंता करते हैं, कोई परिस्थिति आई हुई है और मान लो उसके लिए मैंने 1 घंटा 2 घंटा चिंता की। चिंता में हमारे विचार चलते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्या हुआ है। इस तरह के विचार जब चलते हैं वो फास्ट होते हैं। तो बाद में जब 1-2 घंटे चिंता करने के बाद हम महसूस करते हैं कि हमारे मन की बहुत शक्ति जो है कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो जो नेगेटिव संकल्प होते हैं वो एक तो फास्ट चलते हैं और उनके कारण हमारे मन की शक्ति कम हो जाती है। और जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं हमने देखा था कि वो स्लो चलते हैं। हम योग में बैठकर जो भी संकल्प करते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। तो हमने और ये भी देखा था कि जो नेगेटिव संकल्प है फास्ट चलने के कारण उनके बहुत कम समय में मात्रा ज़्यादा आ जाती है, बहुत जाल बन जाता है। और जो पॉजिटिव संकल्प हम क्रिएट करते हैं वो मन को शक्ति देते हैं। एक हमने उस पार्ट में अव्यक्त मुरली का अंश भी देखा था जिसमें बाबा ने कहा हुआ था कि बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम सारे बोझ मुझे दे दो। तो उस मुरली के आधार पर हमने 15 पॉइंट देखे थे जिनको हम मनन कर सकते थे। सोते समय हमने जो पॉइंट देखे थे, तो आज हम और 15 संकल्प देखेंगे। जो हम पॉजिटिव संकल्प देखने जा रहे हैं, जो मेडिटेशन हम 5 मिनट जो कर सकते हैं सोने से पहले, तो उसमें हमें क्या करना है कि जैसे अगर नींद नहीं आ रही है तो एक एक करके पॉजिटिव संकल्प हम अपने मन में चलाना शुरू कर दें और पॉजिटिव संकल्पों की मतलब एक चेन सी चला दें, लगातार एक के बाद एक रिवाइज करते जाएं तो हमारा मन, हम देखते हैं मन स्लो डाउन हो जाता है और नेगेटिव संकल्पों का असर कम हो जाता है
और जब मन स्लो डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो हमें नींद आने लग जाएगी। तो आज हम ये देखेंगे कि जैसा कि हम सब जानते ही हैं, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं। जो शिव बाबा हमको मेडिटेशन से राजयोग सिखाते हैं, राजयोगा मेडिटेशन में हम अपने मन के संकल्पों को डाइवर्ट करते हैं, अपने मन के संकल्पों की दिशा को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में बताता है कि तुम अपने आप से बातें करो कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे भगवान मिला है, कितना ऊंचा भाग्य मेरा है, मैं ऐसे ऐसे करके 84 जन्म का पाठ बजाती आई हूँ। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम योग में बैठकर अपने आप से बातें करो तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ेगा। तो राजयोगा मेडिटेशन जो बाबा हमको सिखाते हैं, उसमें हम शांति में बैठकर अपने मन को प्यार से समझाते हैं, अपने मन से बातें करते हैं। ये बिल्कुल उसकी तरह होता है जैसे मान लो हमारे घर में किसी के साथ कोई चिंता कर रहा है किसी बात को लेकर, तो हम उसको समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये परिस्थिति आई है चली जाएगी। सेम वर्क हम अपने मन के साथ करते हैं। जब हम साइलेंस में मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई नेगेटिव विचार हमारे मन में चल रहा है, तो हम अपने मन को प्यार से समझाते हैं कि ऐसे मत सोचो। धीरे धीरे हम उसको समझाकर उसके अंदर जो नेगेटिव विचार चल रहे होते हैं उनकी डायरेक्शन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इसी पॉइंट के आधार पर 15 संकल्प देखेंगे कि जब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे मन में कुछ नेगेटिव फास्ट विचार चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, तो हम अपने मन से कैसे बातें करें, क्या क्या उसको कहें कि ताकि वो स्लो डाउन हो जाए। तो हम आंखें बंद करके लेट जाएंगे। जब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं तो आंखें बंद करके हम लेट जाएंगे और एक एक संकल्प अपने मन में क्रिएट करते जाएंगे, पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते जाएंगे। वैसे तो जो शिव बाबा मेडिटेशन सिखाते हैं, हम राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन आंखें खोलकर होता है। अगर हम दिन में कर रहे हैं, हम बाबा की तस्वीर के सामने बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो हम आंखें खोलकर मेडिटेशन करते हैं। राजयोगा मेडिटेशन आंखें खोलकर किया जाता है। क्योंकि अभी हम सोने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम आंखें बंद करके एक एक संकल्प जो हम देखने जा रहे हैं उनको हम क्रिएट करेंगे अपने मन को स्लो डाउन करने के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे मन में नेगेटिव और फास्ट संकल्प चल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5-7 मिनट अपने मन को सिर्फ आंखें बंद करके अपने मन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है, हमारा मन क्या कोई चिंता कर रहा है किसी बात को लेकर, या किसी आज पूरे दिन में घटी हुई किसी घटना को याद कर रहा है, किसी बात को याद कर रहा है। तो शुरू के 5-7 मिनट हम बिल्कुल शांति में लेटे लेटे अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। तो जैसे ही हम अपने मन के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर हमको पता चल जाता है कि मन ऐसी बात के ऊपर भी सोच सकता है कि जो काम कल आने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है हमारा मन ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच रहा हो जो 2 दिन बाद आने वाली है या फ्यूचर में आने वाली है, या आज कोई बात घटी हुई है उसके बारे में सोच रहा है। तो हम अभी सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन सोचे जा रहा है। तो जब 5-7 मिनट अपने मन के अंदर झांककर हमें पता चल जाए कि मन ऐसे सोच रहा है, तो हम प्यार से अपने मन से बातें करेंगे और अपने मन को सोने के लिए तैयार करेंगे, उसको पॉजिटिव संकल्प देंगे। ये हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमारे सामने कोई आदमी बैठा है
और वो कोई चिंता कर रहा है और वो सो नहीं रहा, तो हम उसको कहते हैं तू अभी सो जा। बिल्कुल ऐसे ही अपने मन को समझकर कि कोई मेरे पास बैठा है और उसको मुझे समझाना है, हम अपने आप से बातें करते हैं मेडिटेशन में। तो अपने मन को संकल्प अपने मन से वो कहें कि अभी सोने का टाइम है, अभी सोने का टाइम है। अपने मन को प्यार से समझाएं और उसको बताएं कि अभी जो समय चल रहा है वो सोने का समय है। तू अब किसी बात के बारे में ना सोच। प्यार से कहें अपने मन को कि तू अभी कोई संकल्प ना कर, तू किसी बात के बारे में अभी ना सोच, तू शांत हो जा। अब सबके बारे में कल सोचेंगे। अपने मन को कहें कि तू जिस बात के ऊपर सोच रहा है, हमें पता चल जाता है कि हमारा मन किस बात के बारे में सोच रहा है, या ऐसी बात के बारे में सोच रहा है जो कल होने वाली है। तो हम अपने मन को कहेंगे कि कोई बात नहीं, ये समय अभी सोने का है, तू इस बात के ऊपर सोचना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम कल सोच लेंगे, कल का दिन भी हमारे पास है। ऐसे अपने मन को प्यार से कल सोचने के लिए उस बात को कहें। अभी तू शांत हो जा, अभी तू शांत हो जा। अपने मन को प्यार से कहें कि तुम अभी शांत हो जाओ, अभी सो जाने का टाइम है। ये समय रेस्ट करने का है, ये समय रेस्ट करने का है। प्यार से अपने मन को समझाएं कि ये समय रेस्ट करने का है, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम शांत रहो। ये समय सोने का है, रेस्ट करने का है। तू भी आराम कर ले और हम भी आराम कर लेते हैं। तू भी आराम कर ले और हम भी आराम कर लेते हैं। ऐसे अपने मन में संकल्प करें कि भाई तुम भी सो जाओ और हम भी सो जाते हैं, क्योंकि सोने का टाइम है। तू जिस बात के ऊपर अभी सोच रहा है उसके बारे में कल भी सोचा जा सकता है। अपने मन को कहो कि ये काम कल भी हो सकता है, कल का पूरा दिन हमारे पास है, हम सोकर उठेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, तब और अच्छे तरीके से इसके ऊपर सोच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी हम थके हुए हैं तो अभी हम सोचेंगे भी, क्योंकि मन के संकल्प नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अच्छा सॉल्यूशन भी नहीं निकल पाएगा। कल हम फ्रेश होंगे तो अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। तो अपने मन को ऐसे प्यार से कहें कि हम कल सोच लेंगे, कल का दिन हमारे पास सोचने के लिए है। तू अभी सोचना बिल्कुल बंद कर दे, तुम अभी सोचना बिल्कुल बंद कर दो। अपने मन को प्यार से समझाएं, तुम अभी मत सोचो, सोचना बंद कर दो। कल का दिन हमारे पास सोचने के लिए है, कल का दिन हमारे पास सोचने के लिए है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। मन को कहें कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर काम का एक टाइम होता है।
काम करने के लिए दिन का टाइम है, अभी तो रेस्ट करने का टाइम है, तो तुम क्यों सोच रहे हो? कल का दिन आएगा तब हम इस परिस्थिति के बारे में या इस बात के बारे में सोच लेंगे। ये समय सोने का है, तुम भी अभी सो जाओ। यह समय सोने का है, तुम भी सो जाओ। अपने मन को भी ऐसे समझकर कि कोई घर का सदस्य है, उसको भी प्यार से कहो कि अब टाइम बहुत हो गया है, तुम भी सो जाओ, अशांत ना रहो और हमें भी सोने दो। अपने मन को कहें कि और हमें भी सोने दे। काम करने के लिए दिन होता है। अपने मन को कहें कि कल का दिन भी आएगा और वो काम करने के लिए ही है, सोचने के लिए ही है, परिस्थितियों के बारे में विचार करने के लिए ही है। इसीलिए अभी सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, कल हम सोच लेंगे। ये समय काम करने के लिए थोड़े ही है। प्यार से अपने मन के संकल्पों को डाइवर्ट करने की कोशिश करें कि भाई ये समय काम करने का नहीं है, ये समय मन और आत्मा और शरीर तीनों को रेस्ट देने का है। पूरा दिन तो हमने काम कर लिया, अब तो सोने का टाइम है। अपने आप को कहें, पूरा दिन हम काम करके आए हैं, अभी हम थके हुए हैं, कल फिर सोच लेंगे, ये समय तो काम करने का नहीं है। मुझे तो बाबा की याद में गहरी नींद में सोना है। उसको कहें कि बाबा की याद में सो जाते हैं, अभी सोने का टाइम है। बाबा की याद में यह सोने का टाइम है। ऐसे अपने मन को प्यार से कहें। तो जो हम मेडिटेशन करते हैं उसमें एक्चुअली यही होता है, हम अपने मन को प्यार से समझाते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसको पॉजिटिव संकल्प देते हैं। तो क्या होता है, वास्तव में प्रोसेस यही है, लेकिन जैसे हम बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, हमने मन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, तो अगर हम मेडिटेशन को स्टार्ट ही कर रहे हैं, अगर प्रैक्टिस हमने शुरू ही की है, तो ऐसा हो सकता है कि मन को डाइवर्ट करने में हमें थोड़ा समय लगे। लेकिन जैसे हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम सुबह भी करते हैं, जैसे बाबा कहता अमृत वेला करते हैं, हम नुमा शाम करते हैं, और दिन में भी अगर हमारे पास टाइम होता है तो मेडिटेशन ही हम करते हैं। तो मेडिटेशन में जब भी हम करते हैं प्रोसेस यही होता है, अपने मन के अंदर चेक करना और उसकी डायरेक्शन को चेंज करना। तो जैसे जैसे हमारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है। अगर मैंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट ही की है तो ऐसा हो सकता है कि हम सोते समय मान लो हमको पता चल जाए कि मेरा मन कुछ गलत सोच रहा है, शांत नहीं हो रहा, और हम उसको समझाने की कोशिश करें तो वो नहीं समझ रहा, हो सकता है। लेकिन जैसे हम रोज़ बैठेंगे, सुबह बैठेंगे, दिन में भी बैठेंगे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में बैठेंगे, सिचुएशंस में बैठेंगे, तो हमारी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी हमारा मन हमारी बातें मानता है। जो लोग बहुत समय से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो चलते फिरते भी अपने मन के संकल्पों को डाइवर्ट कर देते हैं, अपने मन की दिशा को चेंज कर देते हैं। उनके मन के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं चलता नेगेटिव। और नहीं तो जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती, थोड़ी कम होती है, तो
उनके मन में चलता जाता है, उनको उस चीज़ का अवेयरनेस भी नहीं रहता। तो मेन बात क्या है कि हमें क्या करना है, जब हमारे मन में ये हम के पूरे दिन में किसी भी टाइम ट्राई कर सकते हैं, सोते समय के लिए हम बात कर रहे हैं अभी। तो यदि हमारे मन में सोते समय नेगेटिव विचार चल रहे हैं, वेस्ट विचार चल रहे हैं, फास्ट विचार चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, बस सोते समय हम लेट जाएं और मन को अंदर से झांकने लग जाएं और अपने मन में ऐसे अपने आप से प्यार से, जैसे छोटे बच्चे से बात की जाती है, ऐसे प्यार से अपने आप से बातें करते जाएं। उसको स्लो डाउन जब तक नहीं हो जाता, उसके साथ बातें करते रहें, उसको खुला ना छोड़ें। जैसे अगर बच्चे को आपने खुला छोड़ दिया तो वो शरारत करता रहेगा। अपने मन को संकल्प देते रहें। ये तो शिव बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अपने मन को बिजी रखना है। अगर हम अपने मन को बिजी नहीं रखेंगे, जानबूझकर पॉजिटिव नहीं देंगे, तो वो बहुत जो है वो नुकसान कारक हो सकता है। हमें नींद नहीं आएगी, हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लेटे रहेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसको लगातार चेन में पॉजिटिव देते जाना है। जब तक देते जाना है, जब तक वो स्लो डाउन नहीं हो जाता, हमें नींद नहीं आ रही है। हम एक संकल्प को बार बार भी रिवाइज कर सकते हैं और जब हमारा मन साइलेंट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो हमें नींद आ जाएगी। पॉजिटिव संकल्प हम कितनी बार ही करें, अगर एक संकल्प भी हम बार बार रिवाइज करते हैं, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है, पॉजिटिव होता है। उदाहरण के लिए मान लो, हम अगर सोने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मन में चिंता चल रही है, तो अगर हम ये संकल्प भी सोचते हैं कि मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मुझे सदा खुश रहना है, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मैं खुश रहने, इस तरह के भी संकल्प अगर हम बार बार करते हैं, उससे भी मन स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। मेन काम है हमको मन को नेगेटिव सोचने नहीं देना है। और जब हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़ जाएगी तो हमें झांकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको चलते फिरते भी पता चल जाएगा कि हमारा मन नेगेटिव गलत दिशा में जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हम बैठकर करते हैं, तो इस तरह हम जो है अपने मन को शांत करके जो है हम नींद कर सकते हैं, सो सकते हैं। अब ये 14-15 जो संकल्प करे, हमने जनरल सिचुएशन के लिए किए, लेकिन हम सबकी सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है किसी का मन चिंता कर रहा हो सकता है किसी का मन किसी आदमी की किसी बात को याद कर रहा हो सकता है किसी का मन जो है और किसी घटी घटना को, पास्ट की बात को याद कर रहा हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो पर्सन के साथ अलग अलग वेरी कर सकती है सिचुएशन। तो कहने का मतलब क्या है कि इन संकल्पों के माध्यम से हमने ये देखा कि हमें उसको प्यार से कैसे समझाना है। जैसी सिचुएशन हमारी है उसी के हिसाब से हम उसको अपनी बातों को मोल्ड कर देंगे, मतलब उस अपनी बातों को उसी के हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। ये सिर्फ उदाहरण थे कि हम कैसे बातें अपने आप से करने हैं। मेन बात क्या है कि हमें अपने आप से बातें करनी है, अपने मन का हाल बार बार जानते रहना है, और अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो प्यार से उसको अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में लाना है। इसके साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारा मन होता है उसका भोजन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, उसका मन होता है उसका भोजन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं, दूध दही लस्सी प्रोटीन विटामिन, ये शरीर को लगता है, मन को नहीं लगता। मन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारा मन हेल्दी होता है वो 2 चीज़ों से होता है, एक तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से और दूसरा पॉजिटिव बातों के कनेक्शन में रहने से। तो जो हम पूरा दिन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं,
हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि अगर हम सोने से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले अगर कोई हम पॉजिटिव लिटरेचर, पॉजिटिव मैटर पढ़ के, सुन के, देख के अगर सोते हैं तो हमारे संकल्प ऑटोमेटिक पॉजिटिव चलते हैं। और इसके साथ हम एक बात और ध्यान रख सकते हैं शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें हमेशा पॉजिटिविटी के कांटेक्ट में रहना है। तो अगर हम पूरा दिन इस बात का ध्यान रखें कि हम पॉजिटिव देखें, पूरा दिन पॉजिटिव सुने, पॉजिटिव पढ़ें, ये तीनों चीज़ बहुत मैटर करती हैं। हमारे मन के संकल्प, हमारे मन में किस क्वालिटी के संकल्प जनरेट होंगे, उसका आधार ये इन्फॉर्मेशन ही होती है। हम पूरा दिन में किस टाइप की सामग्री पढ़ रहे हैं, किस टाइप की सामग्री हम देख रहे हैं और किस टाइप की सामग्री हम सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ये चीज़ें अगर हम पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाएं पूरे दिन में, अगर हम दिनचर्या में पॉजिटिविटी के कांटेक्ट में रहें, बाबा की मुरली बार बार रिवाइज़ करते रहें, हेल्दी पॉइंट अपनी डायरी में नोट किए हुए उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें, स्वमानों का मनन करते रहें, तो हम देखते हैं कि फिर हमें पॉजिटिव क्रिएट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और मन बहुत जल्दी ही डाइवर्ट पॉजिटिविटी की तरफ हो जाता है। तो हमें, जैसे हम शरीर के भोजन का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने मन के भोजन का भी ध्यान रखना होता है। उसको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपने आप नहीं होगा, देनी पड़ती है। तो इस तरह हमने देखे ये 15 संकल्प जिनको हम जिसके आधार पर हम वर्क कर सकते हैं अपने मन के ऊपर सोते समय। एक्चुअली हम पूरे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये पूरे दिन के लिए जनरलाइज्ड संकल्प हैं। दिन में भी अगर मान लो हमारा मन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो साइलेंस में बैठकर हम उससे ऐसे बातें करके उसको वापस ला सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो अगला एपिसोड जब इस वीडियो का हम बनाएंगे नेक्स्ट वीक जो आएगा, तो उसमें भी हम और अलग सिचुएशन के लिए अलग 15 संकल्प देखेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आप कुछ मेडिटेशन के बारे में, संकल्पों के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में पूछना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9992234245 पे। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या जो पर्टिकुलर आपकी परिस्थिति है उसके आधार पर जानना चाहते हैं कि इस परिस्थिति को लेकर हमारे मन में हम पॉजिटिव क्रिएट करें तो किस तरह के संकल्प क्रिएट कर सकते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो बाबा की मुरली के आधार पे या ज्ञान के आधार पे जो बाबा ने मेडिटेशन सिखाया है, राजयोगा मेडिटेशन, उसके आधार पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड हम आपके साथ अगली वीडियो में, जो भी नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उनमें आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति।